अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, डेक्सटेरिटी प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन के बारे में जानना है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं आपको जानना है, आपको स्टूडेंट कैलीग्राफी सीखनी है, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। उस पर मैं एक दिन बाद वीडियोस डालता रहूँगा, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। इस वीडियो में भी क्योंकि बहुत देर हो रही थी, बहुत 5-4 दिन का गैप आ रहा था, तो मैंने सोचा है कि मैं इस पे एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाला करूँगा। कि अब आज मेरी इस पे वीडियो आई है इस चैनल पे, तो कल मेरी दूसरे चैनल पे वीडियो आएगी, और जब इस चैनल पे 2 प्लांट्स वाली हो जाएंगी फिर एक क्राफ्ट वाली वीडियो आएगी। तो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले है एनपीके। एनपीके खाद जो है उसके बहुत सारे वेरिएशंस आती हैं उसके अंदर। 20 20 25 15 45 और 8 3 8 13 21 करके भी एक होती है। ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों होते हैं, यानी आप इनको स्प्रे भी कर सकते हैं, पौधों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो अब इससे इसके बारे में मजीद बताने से पहले आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका ओवर यूज़ आपके प्लांट को हार्म कर सकता है, इसलिए आपने उनका ओवर यूज़ बिल्कुल नहीं करना। उनको एक दायरे में रहकर इस्तेमाल करना है। फिर जब टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आया करेंगी, जब मैं आपको बीज लगाने सिखाऊंगा, जब सीज़न आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इनको अपने प्लांट्स में, अपने फ्रूटिंग प्लांट्स में किस तरह यूज़ करना है। फ्लावरिंग प्लांट्स में तो आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो अपने खाने नहीं होते, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा ना एहतियात करनी पड़ती है ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो हार्म ना हो, वो जले ना, वो मर ना जाए। क्योंकि अगर आप इनका ओवर यूज़ कर देते हैं आपका प्लांट मर भी सकता है। तो अब हम वापस आते हैं एनपीके पर। तो एनपीके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के, वो प्लांट्स को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं इंस्टेड ऑफ के वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनके। अब इनकी जब प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, और अब आपको मैं बताऊँ किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। जो नाइट्रोजन है वो जनरली जो माना जाता है कि हेल्दी करता है वो पत्तों की ग्रोथ। पत्ते आपके लश ग्रीन होते हैं, पत्तों के अंदर, सॉरी पत्तों में नहीं, पौधे की ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं, वो बुशी होता है पौधा। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस वैसे तो मेनली ज़्यादा रूट्स को चाहिए होता है ताकि रूट्स ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि जब तक रूट्स नहीं बढ़ेंगे तो आपका पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। पौधे की ग्रोथ होने के लिए रूट्स की हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, वो फास्फोरस करता है। फास्फोरस थोड़ी सी फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। जो पोटेशियम है वो फ्लावरिंग में ज़्यादा हेल्प करता है, फिर आपके पूरे प्लांट को भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है और आपकी रूट्स को भी चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम है पूरे प्लांट के लिए ज़रूरी है, यानी फ्रूटिंग के लिए, फ्लावर्स के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो वेरिएशंस मैंने आपको बताई थी। अब इनको किन किन प्लांट्स को देना है। जो 20 20 20 है वो आप लीफी प्लांट्स को दे सकते हैं, जिनकी आपने या तो ग्रोथ करवानी है, आप उनको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग पे नहीं लाना चाहते, आप उनको दे सकते हैं। या फिर आपने उन प्लांट्स को देनी है जिन पे फ्लावर्स ही नहीं आते, जो हाउस प्लांट्स होते हैं जो इस तरह ही ग्रो करते रहते हैं। इसके बाद 5 15 45 है। 5 15 45 आप फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स को दे सकते हैं जब आप कहेंगे अब मुझे इस पर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करवा देनी चाहिए। जो 8 13 21 है वो आप सबको हर किसी को दे सकते हैं, वो हर किसी के लिए नॉर्मल सा चल जाता है। और इसकी बहुत सारी इस तरह वेरिएशन आती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन कम है और बाकी दोनों ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपने उनको, वो लीफी प्लांट्स के लिए कम है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए ज़्यादा है। जिसमें नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा है इसका मतलब है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कम है, और जो हाउस प्लांट्स हैं उनके लिए ज़्यादा है। अब इसके बाद आते हैं एप्सम सॉल्ट्स पे। एप्सम सॉल्ट्स वैसे एक वो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट आप करता क्या है, इम्प्रूव योर फ्लावरिंग। आपकी जो फ्लावर ब्लूमिंग है वो बड़े बड़े होते हैं और अच्छे होते हैं, प्लांट ग्रीन कलर आता है प्लांट को, और प्लांट बुशी बनता है, और आपके प्लांट्स को में जो फ्रूटिंग है वो हेल्दी होती है, फ्रूट ड्रॉप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद अब आता है डीएपी। डीएपी जो है वो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर है। इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, इसका फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके प्लांट्स की रूट्स और फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। रूट्स की ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर से प्लांट की ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग पे जल्दी आएगा। जैसे मैं आपको बताया डीएपी का भी आपने ओवर यूज़ नहीं करना। अब मेरी
कुछ दिनों बाद मैं वीडियो डालूंगा कि आपने ये जो इनसॉल्यूबल होते हैं वो आपने प्लांट्स को देने कैसे हैं, कितने डालने हैं प्लांट्स के अंदर। अब आते हैं यूरिया की तरफ। यूरिया जो है उसमें एनपीके की रेशो है 45:0:0। इसका मतलब है इसके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस 1% भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल बहुत हाई है। इसको ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं, अपनी जब वो मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं ताकि पहले प्लांट्स की लीफी ग्रोथ अच्छी हो। और भाई आपने ही जब अगर आप डालना चाहते हैं पौधों को, आपने बहुत कम डालना और ध्यान रखना है कि आपके प्लांट को अगर, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन में हीट बहुत होती है, जो नाइट्रोजन रिच खाद होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर आप उसको ओवरडोज कर देते हैं आपका प्लांट जल जाता है। तो आपने ख्याल रखना है कि कम डालनी है प्लांट्स को। जैसे 20-20-20 है वो, उसमें नाइट्रोजन का लेवल फिर भी कम है। इसमें बहुत हाई लेवल है, और पोटेशियम और कैल्शियम जो थोड़ी सी ठंडक देते हैं वो तो है ही नहीं। तो आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा इसको लिमिट में रह कर इस्तेमाल करना है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो सॉरी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल हमने कैसे करना है, और हमने और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या क्या नुकसानात हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ जो ये सब्सक्राइब का बटन है, लाल बटन, इस पर ज़ोर से मुक्का मार के इसको ग्रे कर दे, और मेरी दूसरे चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करें, डेक्सटेरिटी प्रेजेंटेशन। आई होप यू विल लाइक माई वीडियोज़। सो अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।